मॉर्निंग। इससे पहले हम लोग जो है पढ़ चुके थे फूड पाइप के बारे में, कंप्लीट हो चुका है, फूड पाइप तक पाचन हो गया है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अमाशय में पाचन की क्रिया कैसे पूर्ण होती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अमाशय और छोटी आंत देख लेते हैं, इस पर हम पाचन पूरा सर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाचन में जो सहायक अंग है उन अंगों को देख लेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि अमाशय में पाचन की क्रिया कैसे संपूर्ण होती है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, अमाशय जो होता है वह जो होता है एक थैलीनुमा रचना होता है। थैली मतलब बैग की तरह, जिसमें हम किसी वस्तु को जब जमा करते हैं, रखते हैं, तो उसी में जो है पैक करते जाते हैं। तो इस तरह से भोजन को हम खाते जाएंगे तो वह कहाँ जमा होता जाएगा, अमाशय में ही स्टोर होता जाता है। आप समझिए कि अमाशय जो होता है जस्ट लाइक अ बलून होता है। जैसे बलून में आप हवा भरते जाते हैं तो वह जो है मतलब भरते जाता है, फूलते जाता है। उस तरह से अमाशय भी क्या होता है कि उसमें जब खाना देते जाते हैं तो क्या होता जाता है, फूलते जाता है। जैसे बलून का भी एक सीमा होता है भरने का कि एक समय तक जो है उसमें हवा भर सकते हैं, ज़्यादा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसका भी अमाशय का भी एक सीमा होता है कि इतना ही तक यह फूलेगा, इसके ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर जो है वही पेन क्रिएट हो जाता है, दर्द करने लगता है, नहीं तो लीकेज हो जाएगा, बलून तो फटेगा, पेट जो है अमाशय में लीक हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि अमाशय जो है एक थैलीनुमा रचना होती है जो फूड पाइप के बाद शुरू होती है। तो फूड पाइप और अमाशय को जोड़ने का जो काम करता है उसको कार्डियक कहते हैं, और जो अमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है उसको पाइलोरिक कहते हैं, और जो बीच वाला भाग होता है उसको लोग फंडिक कहते हैं। तो तीन भाग में हमारा पेट जो होता है वो मतलब अमाशय जो होता है वो बटा होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं यहाँ से। देखिए, अमाशय में पाचन की क्रिया कैसे संपूर्ण होती है। देखिए, अमाशय की जो दीवार होती है वह एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। उससे जो होते हैं जठर रस उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ जठर रस क्या होता है, तो जठर रस जो होता है भोजन में आए हुए जो भी आए हुए, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर जो भी हो, इन सबको जो है मतलब भोजन के पाचन में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसमें तीन चीज़ें जो है पाई जाती हैं, जिसमें जठर रस में वो होती है जाइमोजिन, अम्लजन और म्यूकस। ये तीनों मिलकर के भोजन के पाचन में सहायता करती है। अब देखते हैं कि अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है जिसमें कि ये अम्लजन, म्यूकस, जाइमोजिन, ये क्या करेंगे कि ये पेप्सिनोजन का निर्माण करते हैं। पेप्सिनोजन जो होता है पेट में बन रहे एक एसिड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो भोजन को अम्लीय बनाता है। तो उसको जो है एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन, और भोजन को जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन पर वह क्रिया करता है और पेप्टोन का निर्माण करता है। अर्थात HCl और पेप्सिनोजन मिलकर के पेप्सिन का निर्माण करता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन के साथ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला CONH होता है, उसको ब्रेक करता है, और फाइनली प्रोटीन जब टूटेगा तो प्रोटीन को तोड़ करके फिर वह उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा। जो भोजन की जो कोशिकीय ईंधन होती है, ग्लूकोज होती है, उसमें कन्वर्ट करके जो है वह उसको दे देगा। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन के पाचन में इसकी पेप्सिन की आवश्यकता होती है। पेप्सिन क्या करता है, इसको पचाएगा। इसके अलावा HCl जो होता है अमाशय में, वो क्या करता है, जो मुख गुहा से जो भोजन आया, हो सकता है कि ऊपर तो मुख गुहा में लाइसोजाइम उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को खत्म करता है, अमाशय में आने के बाद जो है उसमें भी हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हो तो उसको उसमें खत्म करता है। यानी कि पेट में HCl को हम कह सकते हैं कि यह जीवाणुनाशक होता है, यानी कि वह बैक्टीरिया को मारता है। फिर उसके बाद जो है भोजन का पाचन अमाशय में इस तरह से होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि पेट में जो है नहीं खा रहे हैं या लंबे समय तक भूखे हैं तो जलन टाइप का होता है। उसमें क्यों होता है, क्योंकि एसिड जो है बना रहता है, म्यूकस उसमें भरा रहता है, इसीलिए वह गुड़गुड़ाता है। और अगर यह क्रिया बार बार होती रही तो उस म्यूकस की दीवार पर जो होते हैं वे छोटे छोटे उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जो इन्फेक्शंस के रूप में हो जाते हैं, और यह लंबे दिनों तक चली तो फिर यह अल्सर का रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर का मतलब पेट का कैंसर। ये लंबे समय तक जो लोग भूखे रहते हैं उन लोगों में होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। इसलिए लोगों को जो है पेट में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में होनी चाहिए, खाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है यह, अब यहाँ पर देख, इस तरह से यह क्या करेगा, आगे की ओर प्रस्थान। अब भोजन जो है
आमाशय के बाद डिओडेनम में जाता है। देखिए डिओडेनम क्या होता है, तो ये आमाशय और छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, इसको ग्रहणी भी बोलते हैं, पक्वाशय बोला जाता है। इसमें भोजन का पाचन जो है वो कैसे होता है, तो देखिए जब इसमें भोजन आता है तो लीवर से एक नली होती है जो निकलती है, जो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को जोड़ती है, और पित्ताशय कनेक्ट होता है यहाँ ग्रहणी के साथ, छोटी आंत के जो हिस्से होते हैं जिसको डिओडेनम बोलते हैं उसके साथ जुड़ता है। और फिर एक नली आती है वो पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय से आती है, वो भी कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये दोनों नली से जो है, एक नली से पीत आएगा जो पित्ताशय से आया, और दूसरा नली से जो है अग्नाशयी रस आएगी। और अग्नाशयी रस जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये सभी एंजाइम्स मिल करके जो है वो क्या करेंगे, अब यहाँ डिओडेनम में भोजन का पाचन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पित्ताशय से आया पीत, और पीत जो होता है वह गाढ़ा क्षारीय रंग का जो है गाढ़ा द्रव होता है, बहुत कड़वा होता है, ठीक है। इसके बाद अग्नाशयी रस में क्या आता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, और लाइपेज जो है इमल्सिफाइड फैट्स को जो है ग्लिसरीन या फिर इसको फैटी एसिड में जो है तोड़ता है। तो इस तरह से जो है डिओडेनम में भोजन का पाचन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है भोजन कहाँ जाएगा, फिर छोटी आंत के बीच वाले जो एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलियम। देखिए इलियम जो होता है वहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। पूछा भी जाता है कि शरीर के कौन से हिस्से होते हैं जिसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो जो पूर्ण होती है वो होता है इलियम वाला हिस्सा, जो छोटी आंत का हिस्सा होता है। इसमें छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, इसमें से आंत रस निकलता है। आंत रस जो है वो क्या होता है, तो आंत से निकलने वाले रस को हम क्या कहते हैं, आंत रस होता है, ठीक है। और ये जो है, और अग्नाशयी रस से जो है ये एंजाइम्स आते हैं, और आंत रस और एंजाइम दोनों मिल करके भोजन का पाचन काफ़ी फास्ट करता है, इतनी तीव्रता से होता है कि पाचन संपूर्ण रूप से जो है वो छोटी आंत में होती है। और उसी छोटी आंत में छोटे छोटे विलाई होते हैं। विलाई का मतलब होता है जो छिद्र होते हैं, पाइप टाइप का होता है, नली होती है, उस नली से भोजन को अवशोषित कर लेता है। और हम खाना में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, इन सबको जो है वो क्या करता है, विटामिन वगैरह सबको लेकर के ब्लड से जुड़ा होता है और ब्लड को दे देता है। और ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करती है, और ब्लड को जो है दे देता है विलाई, और वह पूरे शरीर में उसको ले जाकर के ट्रांसफ़र कर देता है, पहुंचा देता है। और इस तरह से यह क्रिया हो जाती है, जो हम चाहिए तब भोजन के रूप में वह भोजन को जो है शरीर को मिल गया। उसके बाद जो है अब आएगा, अब भोजन क्या करता है कि छोटी आंत के बाद वो बड़ी आंत में खुलता है, ठीक है। और बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का जो है उसमें जल उपस्थित होता है। भोजन में क्या होता है, जो पाचन के बाद तो जो अब जो भी पदार्थ था भोजन का वो सब तो ले लिया विलाई के द्वारा। अब जो है भोजन में जल होता है और अपशिष्ट पदार्थ होता है। अपशिष्ट पदार्थ लैट्रिन के रूप में होता है, जिसका शरीर से बाहर निष्कासन के लिए मलाशय की ओर जा रहा होता है। तो बड़ी आंत क्या करता है कि उसमें जो उपस्थित जो वाटर होता है उस वाटर को जो है सोख लेता है, और अपशिष्ट पदार्थ को जो है जमा कर देता है मलाशय में, ठीक है। और मलाशय में जमा होता है, फिर एक समय के बाद जो है वह मल द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि उसके बीच में एक और रचना होती है जो सेलुलोज के पाचन के लिए उत्तरदायी होती है, जिसका नाम होता है अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, इसका शरीर में कोई काम होता नहीं है अब के समय में, पहले होता था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा एक्टिव होने के कारण इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट देता है, क्योंकि इसमें पॉइजनस प्रोटीन भर जाता है, ठीक है, एंजाइम्स भर जाते हैं, उसको काट करके हटा दिया जाता है। जानवर जो होते हैं शाकाहारी जीव जंतु, जो सेलुलोज का मतलब क्या होता है, जो गाय भैंस ये सब खाता है, भूसा खाता है, पुआल खाता है, जिसको हम लोग लेवारी मुंगारी बोलते हैं, वो सब खाता है, उसमें सेलुलोज होता है। तो अब तो हम लोग खाते नहीं हैं, पहले हम लोग बंदर के प्रजाति में थे तो इन सब चीज़ों को खाते थे, लेकिन अब इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है अब यह अंग किसी काम का नहीं रह गया है, यह इनएक्टिव ऑर्गन है शरीर का, ठीक है। एक जो बड़ी आंत के हिस्से में होती है इसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर ये भी पाचन का एक हिस्सा है, फिर भोजन जो है मलाशय में जमा होगा और मल द्वार से बाहर निकल जाता है, और इतनी क्रिया संपूर्ण होती है हमारे पाचन तंत्र में, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका जो पाचन में सहायता करने वाले कौन कौन से अंग हैं, तो उस अंग में आ जाएगा लीवर आ जाएगा,
उसमें गॉल ब्लैडर आएगा, अग्नाशय आएगा। तो इसके बारे में हम एक और टॉपिक में बता देंगे, मतलब पाचन की क्रिया जो है यहाँ संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है।